क्यों हजारों महिलाएं हर साल सावन में एक ऐसी छोटी सी गलती कर देती हैं जिसके कारण वे इस पवित्र महीने का पूरा आध्यात्मिक लाभ नहीं ले पाती। यदि आप भी इस सावन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम सावन, शिव शक्ति और हरे रंग के उन दिव्य रहस्यों की चर्चा करेंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। साथ ही जानेंगे कि हरी साड़ी, हरा सूट और हरी चूड़ियां धारण करने के पीछे धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, हरियाली तीज का वास्तविक महत्व क्या है, और अंत में मैं आपको सुहाग, सुख समृद्धि तथा पारिवारिक खुशहाली से जुड़े 2 अत्यंत लोकप्रिय पारंपरिक उपाय भी बताऊंगा जिन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ करने की मान्यता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि बीच में छोड़ा गया ये वीडियो आपको उन महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित कर सकता है जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। सावन का ये पावन महीना भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम, तपस्या, समर्पण और पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया और उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें स्वीकार किया। यही कारण है कि सावन का प्रत्येक दिन शिव शक्ति की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। जब वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान शिव अपनी कृपा से संपूर्ण सृष्टि को जीवन दान दे रहे हों और माता पार्वती हरियाली के रूप में पूरे संसार को आशीर्वाद दे रहे हैं। इसीलिए सावन में किया गया प्रत्येक शुभ कार्य विशेष फलदायी माना जाता है। अब बात करते हैं हरे रंग की। आखिर सावन में हरे रंग का इतना अधिक महत्व क्यों है? वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही पूरी प्रकृति हरियाली से ढक जाती है। सूखी धरती फिर से जीवंत हो उठती है, पेड़ पौधों में नई कोपलें फूटती हैं और चारों ओर नई ऊर्जा का संचार दिखाई देता है। धार्मिक दृष्टि से हरा रंग नवजीवन, समृद्धि, उर्वरता, सकारात्मकता और प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। जब कोई श्रद्धालु सावन में हरे रंग के वस्त्र धारण करता है तो वो प्रकृति के प्रति सम्मान और शिव शक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा का भाव व्यक्त करता है। यही कारण है कि सावन में हरी साड़ी, हरा सूट, हरा दुपट्टा, हरी चूड़ियाँ और हरी बिंदी विशेष रूप से धारण की जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि सावन में महिलाएं हरी साड़ी या हरा सूट पहनकर शिव मंदिर जाती हैं। इसके पीछे यह धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव प्रकृति और सादगी से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हरा रंग प्रकृति का प्रतीक होने के कारण शिव और माता पार्वती दोनों को प्रिय माना जाता है। जब कोई महिला श्रद्धा, विनम्रता और भक्ति भाव से हरे वस्त्र धारण कर शिवालय में जलाभिषेक करती है तो यह माता पार्वती की तपस्या और समर्पण की स्मृति का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और सौहार्द बना रहता है तथा परिवार में सुख शांति का वातावरण विकसित होता है। अब प्रश्न उठता है कि हरी साड़ी या हरा सूट कब खरीदना और पहनना शुभ माना जाता है? अनेक परिवारों में परंपरा के अनुसार सावन के प्रथम सोमवार, हरियाली तीज या किसी भी शुभ सोमवार को नए हरे वस्त्र खरीदने अथवा धारण करने की परंपरा निभाई जाती है। ये मुख्यतः धार्मिक आस्था और पारिवारिक परंपरा पर आधारित है। यदि किसी कारणवश उस दिन संभव न हो तो सावन के किसी भी दिन श्रद्धा और स्वच्छता के साथ हरे वस्त्र धारण किए जा सकते हैं। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, बाहरी दिखावे के नहीं। इसी प्रकार हरी चूड़ियों का भी विशेष महत्व माना जाता है। कई स्थानों पर सुहागिन महिलाएं अपनी परंपरा के अनुसार 8, 12, 16 या उससे अधिक हरी चूड़ियां धारण करती हैं। ये संख्या अलग अलग क्षेत्रों और परिवारों में भिन्न हो सकती है। महत्वपूर्ण बात संख्या नहीं बल्कि श्रद्धा और शुभ भावना है। हरियाली तीज के अवसर पर हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र और सात्विक भोजन का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा कर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरी चूड़ियों की मधुर ध्वनि शुभता और उत्सव का प्रतीक मानी जाती है। सावन में सात्विक भोजन तथा हरी सब्जियों का सेवन भी स्वास्थ्य और संयम की दृष्टि से लाभकारी माना जाता है। यदि आप नौकरी करती हैं या ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पारंपरिक वेशभूषा संभव नहीं है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। आप हरे रंग का दुपट्टा, स्टोल, रुमाल, स्कार्फ, कलाई पर हरा धागा या कोई साधारण हरी एक्सेसरी धारण कर सकती हैं। सनातन परंपरा में भाव को सर्वोच्च माना गया है। यदि मन में श्रद्धा हो तो छोटा सा प्रतीक भी आपकी भक्ति का माध्यम बन सकता है। अब बात करते हैं हरी बिंदी के महत्व की। सावन में कई महिलाएं हरी बिंदी धारण करती हैं क्योंकि इसे सौभाग्य और मंगल का प्रतीक माना जाता है। कुछ परंपराओं में यह भी मान्यता है कि पूजा के पश्चात श्रद्धा के साथ बिंदी को किसी पवित्र वृक्ष के समीप अर्पित कर भगवान शिव और माता पार्वती से परिवार के कल्याण की प्रार्थना की जाती है। इसी प्रकार कुछ स्थानों पर बेलपत्र के वृक्ष के समीप हरी चूड़ियां अर्पित करने की भी पारंपरिक मान्यता है।
यदि आप ऐसा करें तो स्थानीय परंपराओं और पर्यावरण का सम्मान अवश्य रखें तथा किसी भी वृक्ष को क्षति न पहुंचाएं। सावन केवल बाहरी श्रृंगार का नहीं बल्कि मन की शुद्धि का भी महीना है। यदि आप प्रतिदिन कुछ समय निकालकर त नमः शिवाय मंत्र का जप करें, शिव पुराण, रामचरितमानस या अन्य पवित्र ग्रंथों का श्रद्धापूर्वक पाठ या श्रवण करें, तो ये आपके मन में शांति, सकारात्मकता और भक्ति का भाव विकसित करने में सहायक हो सकता है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि सावन का वास्तविक संदेश केवल हरे वस्त्र पहनना नहीं बल्कि अपने जीवन में हरियाली, प्रेम, करुणा, संयम और भक्ति